अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहज़ेब नवाज़ अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे डंपिंग पे। राइट, डंपिंग क्या चीज़ होती है और जो नए हमारे बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स, कंपनीज जितनी भी हो गई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और डंपिंग का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि कोई प्रोड्यूसर या कोई कंपनी एक चीज़ बनाती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और उस पे उसकी लागत आती है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये, ठीक है। और वही चीज़ जो बनती है और वो बाहर भेजते हैं और वहाँ पे वो बेचते हैं, सेल आउट करते हैं 90 रुपये की फॉर एग्ज़ाम्पल। राइट, उसने ज़्यादा पैसों से कम पैसों में बेच दी, मतलब ये उसने तो नुकसान कर दिया। राइट, तो इसको कहते हैं डंपिंग। असल में ये उनका नुकसान नहीं होता, अपने मुल्क में वो हाई प्रॉफिट पे बेच रहे होते हैं वही चीज़, और बाहर जाके वो बिल्कुल सस्ती बेचते हैं, जितनी उसकी लागत होती है उससे भी वो कम पैसों पे बेचते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि जब वो कम पैसों पे बाहर बेचते हैं वो चीज़, ठीक है, दूसरी मार्केट, उस मुल्क की अपनी मार्केट और जो बिज़नेसमैन होते हैं उनका लॉस होता है। राइट, तो एक तो इनकी सेल ज़्यादा हो जाती है, फिर सारे लोग इनकी चीज़ लेना शुरू कर देते हैं, उनकी लेता कोई नहीं है। तो मतलब ये है कि एक टाइम पे आके फिर ये अपनी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, फिर इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। अपनी सेल इन्होंने हाई की और फिर उसकी कीमत इन्होंने हाई कर दी, तो इसे डंपिंग कहते हैं। और ऐसे करती हैं बहुत सारी कंपनीज़। अगर हम बात करें, कहा जाता है कि जापान ने अपनी जो टोयोटा गाड़ियाँ थी उन्होंने पहले इसी तरह बाहर बेची, ठीक है, और फिर उसकी प्राइस उन्होंने थोड़ी सी हाई कर दी, तो इसे कहते हैं डंपिंग। अच्छा, डंपिंग बहुत सारे लोग करते भी हैं, और इसकी एग्जांपल आप अभी मैं आखिर पे इसके आपको एंटी डंपिंग का भी बताऊंगा, एंटी डंपिंग क्या होती है, ठीक है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं डंपिंग की, राइट, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जो पहली इसकी टाइप है वो है प्रीडेटरी डंपिंग। अच्छा, इससे जैसे कि मैंने अभी बात की है कि पहले वो अपनी प्राइस को कम रखते हैं, मतलब आर्जी, ठीक है, आर्जी सेल आउट करते हैं प्राइस की चीज़ों की प्राइसेस कम करके, और देन वो एक टाइम पे उसी चीज़ों की प्राइस वो ज़्यादा कर देते हैं। तो इसे कहते हैं प्रीडेटरी डंपिंग। मतलब पहले उन्होंने कम बेची, ठीक है, जब लोग आए, ज़्यादा उनकी सेल हुई, ठीक है, उन्होंने फिर वही चीज़, डिमांड बढ़ी तो उन्होंने प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी। नंबर 2 है प्रोडक्ट डंपिंग। प्रोडक्ट डंपिंग, अच्छा, ये वो होती है डंपिंग के पहले अच्छा, इसको ओकेजनल डंपिंग भी कहते हैं, मतलब कभी कभार, कभी जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उन्होंने बाहर भेज दी चीज़ें। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, तो फिर कंपनी क्या करती है, पहले मार्केट्स को सारा वो भेज देती है अपना सिस्टम माल, फिर जो प्रोडक्शन बचती है उसको बाहर वो भेज देती है, बाहर थोड़ी सी लो प्राइस पे वो भेजती है, ठीक है, जो प्रोडक्शन उनकी बचती है। कभी ऐसा भी होता है कि रॉ मटेरियल ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, तो कंपनी क्या करती है, चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस कर बैठती है, प्रोड्यूस कर लेती है बल्कि ज़्यादा, ठीक है। तो पहले सारा वो अपनी मार्केट्स में सामान भेजती है और फिर बाहर जाके वो भेज देती है। जो माल बचता है, जो प्रोडक्शन बचती है, वो बाहर भेज देती है, तो वहाँ पे वो कुछ कम रेट्स पे बेचती है, वहाँ भी उनकी सेल ज़्यादा हो जाती है। तो एक ये हो गया। इस तरह से इस कंपनी को इस तरह से बहुत एक प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, ये सारा जो डंपिंग होता है, इससे एक प्रोड्यूसर को, कंपनी के मालिक को बहुत एक फ़ायदा तो हो रहा होता है, लेकिन उस मुल्क में जहाँ ये चीज़ें जाके बेच रहे होते हैं वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, उनकी मार्केट्स को, ठीक है, उनके प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान हो रहा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, अब एंटी डंपिंग में समझाने लगा हूँ। एंटी डंपिंग में यही होता है कि वो ये काम करते हैं कि हुकूमत को अपील करते हैं, राइट, कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए इस चीज़ से कि बाहर के फ़ॉरेन के जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे डंपिंग कर रही है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये रोल अदा करती है कि उनकी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंपोर्ट पे वो टैक्स लगा देती है। जब वो टैक्स लगाती है उनकी सारी चीज़ों पे, तो फिर वो ज़्यादा रेट्स हाई कर देती है, क्योंकि उनको पैसे देने पड़ते हैं टैक्स के, तो फिर वो आगे और सस्ती मज़ीद नहीं बेच सकते, तो फिर उनको भी ज़्यादा महंगी करके बेचनी पड़ती है। फिर उनका जो हिसाब होता है उनके मुल्क की मार्केट के बराबर हो जाता है, फिर उनको भी इस तरह से लॉस नहीं होता।
तो इस तरह से एंटी डंपिंग हो गई और डंपिंग हो गई, सिंपल सा कंसेप्ट है एंटी डंपिंग और डंपिंग का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नए मार्केटर्स के लिए, और अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसा करते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। चला।